कि दो गाड़ियां नगर निगम से आई है और कचरे को डंप किया जा रहा है। वो जो वहाँ पर आप कचरा का ढेर देख रहे हैं, थोड़े से कचरे नहीं, पूरा का पूरा कचड़ों का पहाड़ बनाया जा रहा है। और नदी से ये कचरा अगर मिलेगा तो क्या होगा, इसका अंजाम आप भली भांति जानते हैं। मगर सवाल ये है कि बरसात से पहले इसकी पूरी जो तैयारी है वो हो पाएगी कि नहीं, और अगर गंदगी फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पुलगांव चौक के बाईं तरफ एक ग्रामीण इलाका पड़ता है। वहाँ से अगर आप गांव की ओर जाएंगे तो एक इतना बड़ा एक एरिया दिखेगा जहाँ पर एक तरफ खेती हो रही है और विद्युत विभाग भी है यहाँ पर, और इसके इस एरिया के ठीक किनारे में शिवनाथ नदी भी बसी हुई है। और इसके ठीक किनारे में मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ आने की ख़ास वजह ये है कि इस जगह पर, मतलब शिवनाथ नदी के जस्ट किनारे में नगर निगम द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है। वो कचरा किस कदर डंप किया जा रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दो गाड़ियां नगर निगम से आई है और कचरे को डंप किया जा रहा है। जब ये दृश्य मैं भी देखता हूं तो उनसे जाकर बात करता हूं, वो दोनों गाड़ी के वाहन चालक से जब पूछता हूं कि यहाँ पर कचरा क्यों डंप किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जब कारण पूछता हूँ कि क्यों किया जा रहा है तो वो कहते हैं कि ये इस पूरी ज़मीन पर, आप ये ज़मीन को देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है, बड़े बड़े टावर और विद्युत के जो बड़े बड़े खंभे यहाँ पर लगे हुए हैं, और कुछ ही दूर में विद्युत विभाग भी है, और इस ज़मीन के ठीक किनारे शिवनाथ नदी भी है। तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर मुक्ति धाम का निर्माण किया जाना है, और जो मलबा होता है उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है इस ज़मीन को बराबर करने के लिए, तो वे कचरे को डंप कर रहे हैं। कचरे को इसके ऊपर बिछाया जाएगा, बराबर किया जाएगा, फिर उसके ऊपर मुरुम बिछाया जाएगा, फिर इस ज़मीन को पूरा बराबर किया जाएगा। उसके बाद जो है मुक्तिधाम बनाने का जो निर्माण है वो किया जाएगा। वो बनने के बाद सारे विद्युत खंभे हटेंगे, डोम शेड लगेंगे, बहुत सारी प्रक्रिया बची है मुक्तिधाम को बनाने के लिए। आप ये भी जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो उस बीच में कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है। बारिश होता है तो सीधा सीधा ये कचरा नदी के किनारे उस पार जाने लगेगा, और नदी से ये कचरा अगर मिलेगा तो क्या होगा, इसका अंजाम आप भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से कचरे को यहाँ से डंप कर देना, और पहली बात तो एक नियम होता है कि कभी भी अगर कचरा को डंप करना होता है तो शहर से दूर किसी बंजर ज़मीन पर डंप किया जाता है, ताकि शहर का, गांव का जो माहौल है वो दूषित ना हो। यहाँ पर आप अगर आकर खड़े होते हैं तो यहाँ पर बहुत जहरीली गैसें बनती है और काफ़ी बदबू यहाँ पर आती है। जस्ट बाजू में शिवनाथ नदी है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो नगर निगम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसके पीछे जो कारण है उन्होंने बताया कि मुक्तिधाम का कार्य किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मगर सवाल ये है कि बरसात से पहले इसकी पूरी जो तैयारी है वो हो पाएगी कि नहीं, और अगर गंदगी फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वैसे भी हम नदियों को, अपने पर्यावरण को बचा नहीं पा रहे हैं, पूरी कोशिश होती है मगर नहीं हो पाता है। नदी अभी भी गंदी है, मगर यहाँ पर अब तो कचरा डंप किया जा रहा है। अब ये कचरा इससे मिल जाएगा, और गंदगी जो फैलेगा इसके आगे क्या कुछ होगा हम उसके सारे रिपोर्ट आपको बताएंगे। तो और ये भी देखते हैं कि जिस प्रक्रिया की बात की जा रही है उन वाहन चालकों जो नगर निगम की गाड़ियों में आए थे, जो ये और उन पार्षद ने उन्हें कहा था कि यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा, मुक्तिधाम का कार्य किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये बरसात से पहले कितना मुमकिन है हो जाना, इसका जवाब जो है वो पार्षद साहब ही जानते हैं। और आपको क्या लग रहा है ये आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ के जो हालात है इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जल्दी इसका जो काम है वो हो जाएगा। अगर वो बरसात से पहले इसका कार्य नहीं किया जाता है तो अंजाम आप जानते हैं। और ये सब प्रक्रिया के बीच में बरसात हो जाती है, और बरसात से कचरा बहते हुए नदी में मिल जाएगा, तो इसका अंजाम भी आप जानते हैं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।
और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।